हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम आगे बात करते हैं। मैंने आपको ये होमवर्क दिया था, जेई मेंस 2022 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, एस इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई माइनस प्लस माइनस पाई बाई टू साइन थीटा डॉट टेन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है इतना। ठीक है, अच्छा, सेट थ्योरी वाली लैंग्वेज इसमें लिखी गई है ना। और फिर टी की वैल्यू और टी प्लस एन एन ऑफ एस की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसमें क्या करना है, डायरेक्ट इससे शुरुआत करते हैं। साइन थीटा डॉट टेन थीटा प्लस टेन थीटा। देखो, साइन थीटा डॉट टेन थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, मतलब साइन टू थीटा। ठीक है, साइन टू थीटा। देखो, टेन थीटा कॉमन ले लो इसमें से, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस वन। और इसको लिख दो एक बार के लिए यही। ठीक है, इसको लिख दो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस वन, और ये हो जाएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, ओके। अब क्या क्या किया जाए, तो वही बात कि साइन थीटा को काटना तो सही नहीं रहेगा। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस को इधर ले आओ। तो देखो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और साइन थीटा प्लस वन, ये तो एज इट इज। ठीक है, और इसमें यहाँ पर माइनस ऑफ टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब साइन थीटा कॉमन लो इसमें से, तो देखो ये कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा तो यहाँ है ही, और ये तो एज इट इज है, साइन थीटा प्लस वन, और अपॉन में कॉस थीटा भेज दिया। ठीक है, और माइनस ये कॉस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा कॉमन ले लिया। तो एलसीएम अगर पूरा लेंगे, है ना, यहाँ पर एक बार के लिए, तो देखो हमने किया क्या है ये बताता हूँ। देखो, ध्यान से सुनो। ये लिखा है आपका साइन थीटा कॉमन लिया है इसमें से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस वन। ठीक है, और अपॉन में एक बार के लिए यहाँ पे कॉस थीटा ही रहने दो। ठीक है, प्लस वन, माइनस का साइन थीटा कॉमन लिया है ना, तो और कॉस थीटा कॉमन लिया है जो कि इसके ऊपर था, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का टू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इज इक्वल टू जीरो। अब देखो, या तो इस कॉस थीटा को अब एक बार पहले ये अंदर भेज दो एक बार के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, अब या तो साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ठीक है, और या फिर और यूनियन लेना है ना, यूनियन ही लिख देता हूँ। ठीक है, यूनियन साइन थीटा प्लस वन माइनस का टू टू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब साइन थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई, है ना, एन पाई। अब एन इक्वल टू एक बार यहाँ जीरो पुट करेंगे तो थीटा इक्वल टू जीरो मिल जाएगा। एन इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो माइनस का पाई मिल जाएगा। वन पुट करेंगे तो पाई मिल जाएगा, और इस तरीके से वैल्यूज मिलती चली जाएगी। ठीक है, और ये यूनियन रखना है। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं। ये जो लिखा है साइन थीटा प्लस वन दिस माइनस दिस, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही लिख देता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। इसको करो, देखो, साइन थीटा प्लस वन माइनस का टू प्लस टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो ये साइन थीटा को एक बार टी मान लो, तो ये हो जाएगा टू टी स्क्वायर प्लस टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसको जो है प्लस टू टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। टू टी कॉमन, टी प्लस वन माइनस का वन कॉमन, टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। टू टी माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और वही यूनियन लेना है इधर भी,
और t प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो देखो t इक्वल टू एक तो हो गया -1 और एक t इक्वल टू हो गया आपका हमारा हाफ। अब t इक्वल टू -1 यानी साइन थीटा इक्वल टू -1 वो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू माइनस का π/2 हो, है ना। और ये यहाँ पर चल रहा है क्या, यूनियन चल रहा है हमारा, है ना। तो मैं इस और की जगह यहाँ पे भी यूनियन ही लिख देता हूँ, ठीक है। और ये साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हाफ। अब साइन थीटा इक्वल टू हाफ कब होता है, देखो साइन 30 की वैल्यू होती है ये, साइन 30 की, एक तो 30 की होती है और एक वही पाई माइनस थीटा। तो हमारा थीटा इक्वल टू एक तो हो जाएगा हमारा क्या, π/6 और एक पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6, राइट। तो कॉमा 5π/6, ठीक है। अब देखो ये हम नहीं लेंगे, इसे नेगलेक्ट करेंगे, क्यों, उसका रीजन देखो, ये यहाँ पर हमें क्लियरली इसने कहा है कि प्लस या माइनस का π/2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से होना चाहिए थीटा। तो दैट्स वाई हम इस माइनस π/2 को तो नेगलेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास देखो एक तो दो तो ये सॉल्यूशन हो गए, ठीक है, दो तो ये सॉल्यूशन हो गए और इसके अलावा 3 ये सॉल्यूशन हो गए, ठीक है। n इक्वल टू हमें और तो कुछ और क्या कहा है इसने, देखो n इक्वल टू माइनस पाई से पाई, थीटा कह रहा है माइनस पाई से पाई होना चाहिए, माइनस पाई से पाई। अब एक चीज देखो, अगर मैं यहाँ पर n इक्वल टू मैंने इसलिए 0 पुट करा, -1 पुट करा, +1 पुट करा, अब 2 अगर पुट करूंगा तो वो थीटा इक्वल टू 2π हो जाएगा, माइनस पाई से पाई वाली रेंज में नहीं रहेगा वो। तो सिर्फ हमारे पास ये 3 एंगल ही आएंगे, तो 3 एंगल ये हो गए और 2 एंगल ये खुद हो गए, तो 5 एंगल हो गए ये। मतलब थीटा की हमारे पास ओवरऑल वैल्यूज 5 हो गई। एक तो थीटा इक्वल टू देखो 0 हो गया, -π हो गया, पॉजिटिव का पाई हो गया, उसके बाद में π/6 हो गया और उसके बाद में 5π/6 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास 5 एंगल हो गए। अब और ये सारे जो है वो यहीं पे ही बिलोंग करते हैं। 1 मिनट, ये आ गया, ठीक है। ये जो एंगल है हमारे पास, ये -π से पाई में ही बिलोंग करते हैं। अब ये कह रहा है t इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू s cos 2 थीटा, है ना। तो देखो t इक्वल टू समेशन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू s cos 2 थीटा, यानी थीटा की वैल्यूज रखते चले जाओ और तो और उनका सबका समेशन करना है हमें, ठीक है। तो कितने थीटाज है हमारे पास, हमारे पास 5 एंगल्स हैं। तो रखो, देखो इसको, देखो ये हो जाएगा हमारा क्या, cos 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस cos 2 मल्टीप्लाई बाय -π प्लस cos 2 मल्टीप्लाई बाय पाई प्लस cos 2 मल्टीप्लाई बाय π/6 प्लस cos 2 मल्टीप्लाई बाय 5π/6, ओके। अच्छा, अब देखो cos 2 इंटू 0, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो ये वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 1 प्लस माइनस का cos माइनस का 2π, है ना। तो दैट इज cos 2π की वैल्यू भी क्या होगी, 1, तो ये लिख दिया यहाँ पे 1, ठीक है। और cos 2π भी वही होता है भाई, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है। तो cos 2π और माइनस cos 2 माइनस का पाए या cos 2π, दोनों की वैल्यू वही होगी, +1 और +1। उसके बाद में cos 2π/6, इसे मैं 2 से 6 गया 3 बार, cos π/3 cos 60 डिग्री, cos 60 वही होता है जो sin 30 होता है, तो हाफ, ठीक है। ये 2 से 6 कट गया 3 बार, 5π/3, 5π/3। देखो इसको तो कैसे कैसे लिखते हैं हम, cos 2π माइनस π/3 लिख दें, तो 2 3 जा 6π माइनस 5π/3, 2π माइनस थीटा, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया ये हो गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है cos पॉजिटिव रहता है, cos पॉजिटिव रहता है, तो दैट इज cos π/3, ठीक है। और cos π/3 फिर से क्या हो जाएगा, हाफ हमारा। तो ये कितना हो गया, 1 2, मतलब आधा और आधा, 1 2 3 4, यानी इनके सम की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 4 आ गई, ठीक है। और ये हमसे पूछ क्या रहा है अब आगे, ये देखो
हमसे ये पूछ रहा है कि t प्लस एन ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, t प्लस एन ऑफ एस। तो t कितना है, t की वैल्यू तो हो गई 4 है ना, प्लस एन ऑफ एस। अब ये एन ऑफ एस क्या है, एस जो हमने फाइंड करा है उसके कार्डिनल नंबर कितने, कार्डिनल नंबर मतलब एलिमेंट्स की संख्या। तो वो कितना हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये इसकी संख्या, तो ये हो गया 5 और ये आंसर क्या आ गया हमारा 9। इस तरीके से हो गई, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद मैंने आपको और एक दो क्वेश्चन दिए थे, होमवर्क तो लास्ट क्लास में कुछ अच्छा खासा ही दिया था, ये मैं आपको बता चुका था। ये देखो tan x डॉट tan 4x इक्वल टू 1। अब इसमें क्या किया जाए, तो देखो इसमें क्या करना है, देखो tan 4x है ना, ये तो एज इट इज रखो, डॉट tan x को लिख दिया 1 अपॉन कॉट एक्स इक्वल टू 1। अब कॉट एक्स उधर भेज देंगे, तो tan 4x इक्वल टू कॉट एक्स। कॉट थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा, तो लिख दिया इसको tan पाई बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब tan x इक्वल टू tan y होता है, तो क्या होता है x इक्वल टू n पाई प्लस y होता है प्लस पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसको उधर लाओ, 5x इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। 5x इक्वल टू पाई इसमें से कॉमन लो और फिर 2 भी आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2n प्लस 1, 2n प्लस 1। इधर से 5 हटा के और इसको 5 2 जा 10, तो ये हो गया ये पाई बाई 10 2n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखते जाओ n की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं। देखो n क्वेश्चन में तो कुछ खास क्लियरली कहा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर सोचनी पड़ेगी। वो क्या, देखो इधर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट बताया था मैंने आपको, याद हो तो, कि वो वैल्यू हमें नहीं बतानी है जिसपे कि वो डिफाइन ही नहीं होता हो, पता पड़े डिफाइन होता नहीं और हमने इसका सॉल्यूशन बता दिया। कोफिशिएंट आर्गुमेंट फैक्टर जनरल, और ये देखो सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बाय फैक्टराइजेशन और विचार परफेक्ट स्क्वायर। देखो ये लिखा है ना, आंसर शुड नॉट बी कंटेन वैल्यूज फॉर विच एनी ऑफ द गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए, पता पड़े डिफाइन है नहीं और हम आंसर बता के आगे बढ़ते चले गए, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जो है n इक्वल टू वैल्यू पुट करो, तो x इक्वल टू देखे हमें क्या क्या मिलता है। तो n इक्वल टू देखो 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू आपको पाई बाई 10 मिल जाएगा। n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो 2 1 जा 2 और 1 3 पाई बाई 10 मिल जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 2 जा 6 और 1 7 पाई बाई 10 मिल जाएगा। उससे पहले एक 5 पाई बाई 10 भी आएगा, ठीक है। उसके बाद में 7 पाई बाई 10, ठीक है, वैल्यू रखते चले जाओगे। उसके बाद में 7 और 2 9 पाई बाई 10, और 9 पाई बाई 10 के बाद में प्लस नहीं आएगा, कॉमा आएगा, है ना। 11 पाई बाई 10 आ जाएगा, 13 पाई बाई 10 हो जाएगा इस तरीके से, और एक 15 पाई बाई 10, और ऐसे करके वैल्यू मिलती चली जाएगी। ये मैं इतना भी क्यों निकाल रहा हूँ, उसका रीज़न देखो। देखो ये 5 पाई बाई 10 क्या है, 5 2 जा 10 पाई बाई 2। 10 90 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी पे तो नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड होता है, ये नॉट डिफाइन होता है। तो दैट्स वाई ये जो वैल्यू है ये वाली, ये हम नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कितना होता है पाई प्लस पाई बाई 2, है ना। या फिर मैं ये कहूँ कि आपका 2 पाई माइनस पाई बाई 2, तो वो कितना हो जाएगा, वो भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो दैट्स वाई ये जो क्वांटिटी है ये भी हम नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद में आप यहाँ माइनस का 1 पुट करो, तो -2 + 1 -1, तो माइनस का पाई बाई 10 हो जाएगा, एक माइनस का पाई बाय 10, और एक -2 पुट करो तो माइनस का 4 + 1 माइनस का 3 पाई बाय 10 हो जाएगा, और माइनस का 5 पाई बाय 10 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी वही वैल्यू,
ये माइनस का 3π/2 है, दैट्स वाई ये भी नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, इस तरीके से नॉट पॉसिबल कंडीशन आएगी। ठीक है, तो हम अगर यहाँ पर फाइनल आंसर की बात करें तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, देखो फाइनल आंसर में देखो ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ इसमें, x इक्वल टू, है ना, देखो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 तो सारे आ रहे हैं, राइट, π/10 के तो मतलब π/2 का तो कोई यहाँ रोल ही नहीं है, π/10 के तो सारे ऑड मल्टीपल आ रहे हैं, है ना, तो ये तो मैं लूंगा ही। ठीक है, बट इसमें से है ना ये जो इवन π/2 के जो मल्टीपल है ना, वो नहीं ले सकता। देखो 5 हो गया, ये यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे 15 है, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 जो है यानी 2n+1 टाइम्स π/2 जो है वो मुझे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे यहाँ पे, वो मुझे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, इनका सेट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा और एक यहाँ से हम मतलब ये चीज़ तो हम यहाँ क्वेश्चन से भी सीख सकते हैं भाई, जैसे अगर 10x है तो 10x की अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर जो है वो x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 पे मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पर जो 10x जो है वो डिफाइन नहीं होता, दैट्स वाई यहाँ x ऐसा नहीं होना चाहिए। और वही चीज़ हमारे इस पर भी अप्लाई होती है कि ये जो 4x है ना, ये वही ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं होना चाहिए, तो इसको यहाँ से हटा दिया और इस 4 को यहाँ से हटा के 8। अब देखो ये नहीं होना चाहिए तो ये लो नॉट इक्वल टू, अब देखा जाए तो ये जो है ना 2n+1 π/8 ये डिफाइंड नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं, और हमें इसे सब्ट्रैक्ट भी करना चाहिए। बट अगर आप यहाँ गौर करो तो ये सब्ट्रैक्ट तो तब करें ना जब हो, यहाँ पर तो सारे π/10 के ही मल्टीपल्स है, π/8 का कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो दैट्स वाई सब्ट्रैक्ट करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है हमें, है ना, इसलिए हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये इसी तरीके से इसका आंसर होगा, ये फाइनल आंसर होगा इसका। ठीक है ना, उसके बाद देखो आगे, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन कर वास्तव में आपको जो क्वेश्चन दिए थे ना होमवर्क में वो लिटरली करने लायक थे, वो आप अगर उसमें दिमाग लगाते ना तो आपको एक अलग ही ये लो, अब इसका क्या करें, देखो ये देख कर तो आपको भी एक बार के लिए समझ नहीं आएगा क्योंकि क्यूब, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करते हैं। तो देखो ये जो √3 है ना, ये √3 का क्यूब होता है, तो क्या मैं इसे √3 sin x का क्यूब लिख दूं क्या, और इसे cos x का क्यूब लिख दूं, प्लस इस 1 को इधर लाया तो -1 हो गया ना ये, तो इसे -1 का क्यूब लिख दूं, है ना, और बराबर ये माइनस का हो जाएगा ना, तो देखो मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ 3 टाइम्स √3 sin x टाइम्स cos x डॉट -1। ठीक है ना, अच्छा अब ये कुछ ऐसा बैठ गया, ये a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc। ठीक है, अब ये ओनली पॉसिबल होता है इफ a इक्वल टू b इक्वल टू c, है ना, और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भी पढ़ाया था, और जिन बच्चों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना में वास्तव में जोर आ रहा है तो वो सिर्फ देखो, तब तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है पहली बात तो, फिर भी अगर आपको ये इसमें अगर आपको केवल ये वाला कॉन्सेप्ट सीखना है तो आप उसके लिए 9th क्लास के एनसीईआरटी को भी यूज ले सकते हो, उसमें ये चीज दी हुई है पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में। ठीक है ना, अच्छा अब इसके लिए ये अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, देखो √3 sin x है ना इक्वल टू cos x इक्वल टू -1 होगा, है ना, तो ये तो नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन हो गई। ठीक है ना, नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन हो गई। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है √3 sin x प्लस cos x -1 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग एक बार एडजस्ट करते हैं कि ये लिखा हुआ क्या है। देखो भाई जो नॉट पॉसिबल है उसको तो छोड़ो, अब इससे हम क्या कर सकते हैं वो देखना है। देखो √3 sin x
है ना, प्लस का 1 डॉट cos x, और ये जो -1 है ना इसको इक्वल के इधर कर दिया। अब ये वही बात कि sin x और cos x के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम का रूट का डिवाइड देना है मुझे। क्या, sin x और cos x के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर के सम का रूट, स्क्वायर के सम का रूट, तो इनके स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 का सम 3 और 1 4 का रूट, 4 का रूट 2, तो इसमें ये 2 इधर का कर दिया, ये 2 इधर कर दिया और ये 2 इधर कर दिया। ठीक है। अच्छा, ये क्या होता है, sin 60 की वैल्यू होती है। तो देखो sin 60 sin x प्लस cos 60 है ना, cos x इक्वल टू हाफ। अब ये क्या है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, है ना, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी, ये रहा ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस, हाफ क्या होता है, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कॉस 60 डिग्री। तो अब आपको क्या करना है, देखो अब कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई आ रहा है, तो ये कब होता है, ये तब होता है जब x इक्वल टू, देखो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखो x माइनस 60 डिग्री, चलो इसको π/3 लिख देते हैं अपनी समझ के लिए एक बार, तो ये मैंने लिख दिया π/3 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3, राइट। अब एक बार तो हम कर देते हैं इसको प्लस के लिए, ठीक है, और एक बार कर देते हैं हम इसको माइनस के लिए। उससे क्या होगा, देखो प्लस अगर कर दें तो क्या होगा, x माइनस π/3 इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3। ठीक है। अच्छा, इससे क्या होगा, तो इससे तो इस π/3 को इधर भेज दूं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2n पाई प्लस 2π/3, राइट। अच्छा, एक तो हो गया ये, और माइनस से करा तो x इक्वल टू नहीं, डायरेक्ट ही बता दूंगा, देखो x माइनस π/3 इक्वल टू 2n पाई माइनस π/3, ये इससे पूरा पूरा गया तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 2n पाई, 2n पाई। अब इसका लेना पड़ेगा हमें यूनियन, इस वाले आंसर का और इस वाले आंसर का हमें लेना पड़ेगा यूनियन, वो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना। तो यूनियन दिस, यूनियन दिस, है ना, तो 2n पाई तो एज इट इज ही आ जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा आंसर होगा, और फिर देन 2π/3 एंड ऑल। ठीक है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है, ये है एक, इसको भी थोड़ा सा इसकी जगह पहुंचा देता हूँ। अब देखो, the number of solution of the equation mod cot x इक्वल टू cot x प्लस 1/sin x। अब देखो cot x अगर पॉजिटिव की बात करूं तो cot x जो है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना। तो इसमें केस ले लेते हैं, देखो केस फर्स्ट अगर बात करूं तो x बिलोंग्स टू फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट के टाइम पे क्या होगा, ठीक है, वो होगा cot x इक्वल टू cot x प्लस 1/sin x। ठीक है। अच्छा, ये कैंसिल आउट, याद करो ए बी इक्वल टू बी सी के टाइम पे नहीं कर रहा मैं, ये इसमें प्लस हो रहा है। ठीक है,
तो इसको तो सेम क्वांटिटी, इसको तो हटा सकता हूँ मैं यहाँ पे भाई, इसको इधर लेके आऊंगा तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जीरो इक्वल टू कोसेक एक्स। कोसेक एक्स की वैल्यू जीरो, तो ये तो नॉट पॉसिबल कंडीशन मिल गई यहाँ से, तो है ना। अच्छा और अगर केस सेकंड की अगर बात करूं, तो केस सेकंड में क्या मिल रहा है मुझे, देखो x बिलोंग्स टू या तो सेकंड क्वाड्रेंट या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर माइनस का कोट एक्स इक्वल टू कोट एक्स प्लस 1/sin x। ओके, तो हो गया माइनस का 2 कोट एक्स इक्वल टू 1/sin x, ठीक है। माइनस का cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1/sin x। वही डिनोमिनेटर, देखो वो कंडीशन जहां पर कि इसकी वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइन हो, है ना, वो उसे हम काट सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर sin x की वैल्यू को काट सकते हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस cos 2x, तो cos x इक्वल टू बेसिकली ये हो गया माइनस का हाफ। माइनस हाफ कब, जब cos x, जब x इक्वल टू क्या हो, x इक्वल टू होगा हमारा कितना 2π/3, है ना, 2π/3। तो ये 2π/3 जो है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, ये हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आपको जो होमवर्क में ट्राई करके आना है वो एक क्वेश्चन ट्राई करके आना है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of the given equation in 0 to 2 pi tan 5 pi cos alpha equal to cot 5 pi sin alpha। ओके, ये आपको होमवर्क में ट्राई करके आना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।